दोस्तों ताइवान और चाइना के बीच में टेंशंस बढ़ते जा रहे हैं। रिसेंटली ताइवान ने यह कहा है कि पिछले कुछ डेकेड्स में सबसे लार्जेस्ट नेवल फ्लीट डिप्लॉय करी गई है चाइना के द्वारा ताइवान के आसपास। कोइंसिडेंटली इसी वक्त रशियन नेवल एक्टिविटीज को भी ऑब्जर्व किया गया है ताइवान के आसपास। तो क्या एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की तैयारी चल रही है जहां पर चाइना और रशिया दोनों मिलकर ताइवान पर प्रेशर बनाएंगे और ताइवान के मैरिटाइम ट्रेड को ब्लॉक करेंगे? और अगर ऐसा होता है तो ये किस तरीके से इंपैक्ट कर सकता है पैसिफिक ओशन और इंटरनेशनल सिक्योरिटी पर? ये सारी चीजें आज हम इस एक वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बड्डा 247। इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट आपको चैनल पर मिला करती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, ताइवान का यह कहना है कि पिछले 24 घंटों में 47 चाइनीज मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 12 वॉरशिप जो है वो डिटेक्ट करी गई है ताइवान के आसपास। देखिए, ये जो एक्टिविटी होती है ना चाइना की कि ताइवान के आसपास जो है वो नेवल फ्लीट या इस तरीके की एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय किया जाए, इसके पीछे जो बेसिक रीजन है वो ये है कि चाइना जो है वो ये कहता है कि ताइवान एक अलग देश नहीं है, ताइवान की इंडिपेंडेंस को चाइना नहीं मानता है। इसी वजह से, ठीक है, इसी वजह से पिछले कुछ डेकेड से क्या हो रहा है कि आए दिन जो है आपका चाइना जो है इस तरीके की एयरक्राफ्ट या वॉरशिप जो है वो ताइवान के आसपास से गुजारता है सो दैट ताइवान पर प्रेशर आ सके। और एक और एम्बिशियस प्लान ये है कि इस तरीके से ताइवान स्ट्रेट के आसपास पूरा घेराव करना चाहता है। ठीक है, ये आप ताइवान स्ट्रेट देख रहे हैं, इसके आसपास, और इधर साउथ चाइना सी भी है, इसके आसपास चाइना ये चाहता है कि पूरा घेराव हो जाए सो दैट जो मैरिटाइम ट्रेड है, ठीक है, जो मैरिटाइम ट्रेड रूट है ताइवान का वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाए। जब ये ब्लॉक हो जाएगा रूट तो जो ताइवान है वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा, ये इंपोर्ट नहीं कर पाएगा, अल्टीमेटली ताइवान की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। और जब ताइवान की इकोनॉमी कोलैप्स हो रही होगी तो एक बहुत अच्छा मौका होगा जहां पर चाइना जो है वो इन्वेट कर सकेगा। तो जो हिस्टोरिकली ये इशू ये है कि चाइना जो है वो ताइवान की इंडिपेंडेंस को नहीं मानता है, लेकिन पिछले कुछ डेकेड्स में हम ये देख रहे हैं कि ये जो एक्टिविटी है एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय करने की ताइवान के आसपास या नेवल शिप्स की एक्सरसाइज कंडक्ट करने की ताइवान के आसपास, ये काफी ज्यादा अग्रेसिव हो गई है। लेकिन पिछले कुछ डेकेड्स पे ये तो चलता आ रहा है, ठीक है, तो चलता आ रहा है, ये तो हिस्टोरिकली ये इशू चल रहा है बिटवीन चाइना एंड ताइवान। लेकिन अभी ऐसा क्या हो गया कि पिछले कुछ डेकेड्स में सबसे लार्जेस्ट नेवल फ्लीट जो है वो डिप्लॉय कर दी चाइना ने। उसका जो ट्रिगरिंग इवेंट है वो ये है कि रिसेंटली ताइवान के जो प्रेसिडेंट हैं लाई चिंगते, इन्होंने विजिट किया यूएसए। तो ऑब्वियस सी बात है, जब चाइना ये कहता है कि ताइवान अलग देश ही नहीं है, ताइवान चाइना का पार्ट है, तो उसका कोई प्रेसिडेंट है नहीं। और अगर उसका कोई प्रेसिडेंट है भी, वो बिना पूछे चाइना से यूएस कैसे जा सकता है? क्योंकि अगर हम ट्रायंगुलर रिलेशन की बात करें, यूएसए, चाइना और ताइवान, यूएसए का स्टांस यह रहता है कि ताइवान की सिक्योरिटी को बचाने की जिम्मेदारी यूएसए की है। अगर चाइना जो है उस पर अटैक करेगा या उस पर इन्वेट करेगा तो उसको बचाने के लिए यूएसए आएगा। तो ताइवान का जो प्राइमरी अलायंस है या जो प्राइमरी अलाय है वो है यूएसए। तो अगर ताइवान के प्रेसिडेंट यूएस जाएंगे, वो भी तब जब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट होने वाले हैं, तो ऐसे में चाइना अग्रेशन दिखाएगा, प्रेशर दिखाएगा, इंटीमेट करेगा। इसी वजह से ये पिछले कुछ डेकेड्स की सबसे लार्जेस्ट नेवल फ्लीट को डिप्लॉय किया गया है सो दैट ताइवान को इंटीमेट किया जा सके और ताइवान को रिमाइंड किया जा सके, ठीक है, चाइना के द्वारा ताइवान को रिमाइंड किया जा सके कि चाइना के पास ये एबिलिटी है कि वो मैरीटाइम ब्लॉकेड कर सकता है, जिससे पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है ताइवान की वो कोलैप्स हो सकती है। प्लस मैंने आपको मैप पे भी दिखाया कि साउथ चाइना सी भी है, ये ताइवान स्टेट है, साउथ चाइना सी है। साउथ चाइना सी में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से डिफरेंसेस चल रहे हैं, अग्रेशन चल रहा है चाइना का पूरा ये साउथ चाइना सी में एक चाइना ने एक अपनी आर्टिफिशियल लाइन बनाई हुई है, 9 डैश लाइन। उसके तहत जो भी आइलैंड्स आ रहे हैं वो चाइना कहता है कि ये हिस्टोरिकली चाइना के पार्ट थे, इस वजह से इस सेंचुरी में भी वो चाइना के अंडर ही रहेंगे। तो ताइवान की इंडिपेंडेंस को अपोज करना, ताइवान के प्रेसिडेंट का रिसेंटली विजिट जाना यूएसए पे, साउथ चाइना सी पर अपना एम्बिशन कंट्रोल करना, ये सारी चीजें जो हैं इंपॉर्टेंट रीजन बनाती हैं जिसकी वजह से पिछले कुछ डेकेड्स में सबसे लार्जेस्ट नेवल फ्लीट जो है वो डिप्लॉय कर दी है चाइना ने। प्लस
कुछ जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि हम ये देख रहे हैं कि रशिया की नेवल एक्टिविटीज भी ताइवान स्ट्रेट के आसपास ऑब्जर्व करी जा रही है। तो एक कोऑर्डिनेटेड अटैक, नॉट अटैक इज नॉट द करेक्ट वर्ड, बट हाँ, एक कोऑर्डिनेटेड जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हो सकता है चाइना और रशिया के बीच में, जहां पर ताइवान पर प्रेशर बनाया जाए, क्योंकि रशिया जो है वो कंटिन्यूसली यही उसका स्टांस रहा है कि जो ताइवान है उसकी इंडिपेंडेंस को रशिया भी अपोज करता है, और ये कंटिन्यूसली कहता है कि जो ताइवान है वो इनसेपरेबल पार्ट है चाइना का। तो ये दोनों देश जो हैं अपने कोऑर्डिनेटेड जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के तहत ताइवान को, ठीक है, ताइवान स्ट्रेट पर पूरा का पूरा ब्लॉकेड लगा सकते हैं। और इसमें यूएस का इन्वॉल्वमेंट तो है, जो मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि यूएसए जो है वो ताइवान का प्राइमरी एलाई है। प्लस इसका ग्लोबल इंप्लीकेशन क्या होगा, ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि साउथ चाइना सी में टेंशंस हैं, ठीक है। अगर ये टेंशंस बढ़ के ताइवान स्ट्रेट पर भी आ गया और कुछ भी ऐसी कंडीशन हो गई या कुछ क्राइसिस हो गया, कुछ थोड़ा बहुत भी अग्रेशन हो गया, तो पूरा का पूरा जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन है यहां पर टेंशन आएगा, ठीक है। और इसका टेंशन फिर अगर चाइना और ताइवान के बीच में कुछ भी क्राइसिस हो रहा है तो इसका इंपैक्ट कहां पर पड़ेगा, इसका इंपैक्ट यूएसए पर भी पड़ेगा। तो अगर यूएसए इन्वॉल्व होता है तो फिर इंटरनेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। ऑलरेडी हम रशिया यूक्रेन वॉर को झेल रहे हैं, ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में क्राइसिस चल रहा है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में भी टेंशन चल रहे हैं। अब ऐसे में अगर यहां पर भी टेंशन शुरू हो जाएंगे तो फिर वेस्ट पैसिफिक ओशन समेत इंटरनेशनल सिक्योरिटी पर बड़ा हैम्पर हो सकता है, एंड प्लस इकोनॉमी भी हैम्पर हो सकती है। वर्ल्ड इकोनॉमी में फिर से इन्फ्लेशन के चांसेस आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ताइवान से बड़े अमाउंट में आपका सेमीकंडक्टर इंपोर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो जो हम अभी फोन यूज कर रहे हैं, जिस फोन पर या जिस लैपटॉप पर आप मुझे अभी वीडियो पर देख रहे हैं, ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं ये किस पर रन करते हैं, ये सेमीकंडक्टर चिप्स पर रन करते हैं। तो अगर यहां पर अग्रेशन होता है तो ताइवान जो है उस पोजीशन में नहीं रहेगा कि सेमीकंडक्टर की सप्लाई को स्मूथ कर सके, और जब सेमीकंडक्टर की सप्लाई हैम्पर होगी तो फिर जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं जो अभी हमारी बेसिक नेसेसिटीज बन चुके हैं वो हैम्पर होंगे। फिर अल्टीमेटली जो है सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेजेस होगी, फिर अल्टीमेटली वर्ल्ड इकोनॉमी पर फिर से इन्फ्लेशन का खतरा आ सकता है। ऑलरेडी हम इन्फ्लेशन को फेस करें, कोविड-19 को खत्म हुए 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो वर्ल्ड इकोनॉमी वो इन्फ्लेशन से राइज नहीं कर पाई है, उभर नहीं पाई है। ऐसे में अगर सेमीकंडक्टर की क्राइसिस हो गई तो ये होता है ना कि और उस पे सोने पे सुहागा हो जाएगा इन्फ्लेशन के टर्म्स में। तो इसी वजह से इकोनॉमिक टर्म्स में और सिक्योरिटी टर्म्स में दोनों ही बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है अगर यहां पर अग्रेशन होता है तो। प्लस देखिए चाइनीज ऑफिशियल्स ने स्टेटमेंट भी दिया है कि भाई हमको ये पसंद नहीं आया, हम अपोज करते हैं ताइवान की इंडिपेंडेंस को, और अब ऐसे में अगर ताइवान के प्रेसिडेंट यूएस जाएंगे तो फिर ताइवान को अग्रेशन झेलना ही झेलना पड़ेगा। प्लस मैं आपको बता चुका हूं कि स्ट्रेटेजिकली भी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इस तरीके से अग्रेशन करके चाइना बार बार अपना स्टांस रखता है कि देयर इज ओनली वन चाइना, एंड सभी देशों को सिर्फ एक चाइना मानना है, दैट इज वन चाइना पॉलिसी। तो ये कंटिन्यूस एग्रेशन इसलिए रहता है कि ताइवान पर प्रेशर पड़ता रहे, ताइवान को ये ना लगे कि चाइना जो है वो अपने स्टांस से पीछे हट गया। दैट्स व्हाई आप इस तरीके से रेगुलर आप एग्रेशन देखते रहते हो। एंड जो ताइवान का रिस्पांस है वो उनका, ताइवान के ऑफिशियल्स का कहना है कि वो एक्टिवली जो है मॉनिटर कर रहे हैं चाइनीज नेवल और एयरक्राफ्ट को, और आपके ताइवान के ऑफिशियल्स ने ये कहा है कि जो कंडीशन है वो इस वक्त ताइवान स्ट्रेट के आसपास सीवियर है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इन्वॉल्वमेंट, कितना नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। और मैं आपको यूएसए, ताइवान और चाइना के रिलेशंस के बारे में बता चुका हूं। देखिए जो बाइडेन जब टर्म में थे, जब जो बाइडेन का टर्म चल रहा था, तो उनकी जो एक्टिविटी थी, चाहे हम अफगानिस्तान की बात कर लें, किस तरीके से यूएसए का विड्रॉल हुआ, एकदम सडन विड्रॉल हुआ, ठीक है। उसके बाद अगर हम यूक्रेन की भी बात कर लें तो यूक्रेन पर ग्राउंड पर कोई सपोर्ट नहीं है। हालांकि हाँ, बैकडोर डिप्लोमेसी के थ्रू वो गन्स देना, डॉलर्स देना, वो सारी चीजें चल रही थी, बट जो स्टांस था उसको लेकर ताइवान या और जो इंपॉर्टेंट देश है उनको भरोसा नहीं था कि यूएसए जो है वो ताइवान की मदद के लिए आएगा। लेकिन अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा टफ स्टांस है चाइना के अगेंस्ट। तो ऐसे में ताइवान के प्रेसिडेंट अगर यूएसए जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे, तो ये चीज चाइना बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इसी वजह से कंटिन्यूसली अग्रेशन किया जा रहा है चाइना के द्वारा, सो दैट ज्यादा से ज्यादा प्रेशर यूएसए भी बनाया जाए और ताइवान पर भी बनाया जाए। और अगर मैं आपको यूएसए के स्टांस के बारे में बताऊं तो यूएसए वन चाइना पॉलिसी को मानता है, यूएसए मानता है, यूएसए जो है स्टिक्स टू दी वन चाइना पॉलिसी विच रिकॉग्नाइजेस ओनली वन चाइनीज गवर्नमेंट इन बीजिंग एंड हैज फॉर्मल टाइज विद बीजिंग रादर देन ताइपे। 1980s में
1980s में जब कोल्ड वॉर का एरा चल रहा था तो चाइना की इकॉनमी धीरे करके राइज कर रही थी, ठीक है। तो यूएसए को लगा कि एशिया की इतनी बड़ी इकॉनमी, इतनी राइजिंग इकॉनमी के साथ हमें रिलेशंस डेवलप करने पड़ेंगे, डेवलप करने चाहिए। इसी वजह से यूएसए ने तब वन चाइना पॉलिसी के स्टांस को माना था और ये स्टांस अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन जैसे 21st सेंचुरी की स्टार्ट हुई और चाइना एक सोल कॉम्पिटिटर की तरह बन गया यूएसए के अगेंस्ट, तब यूएसए को लगा कि अब जो है वन चाइना पॉलिसी पे तो हम स्टिक रहेंगे, लेकिन हमें ताइवान को भी सपोर्ट करना है, सो दैट हम चाइना पर प्रेशर कर सकें। इसी वजह से स्टांस ये है कि हम यूएसए जो है वन चाइना पॉलिसी मानता है, लेकिन विद इन दिस कंटेक्स्ट यूएसए विल मेंटेन कल्चरल, कमर्शियल एंड अदर अनऑफिशियल रिलेशंस विद द पीपल ऑफ ताइवान। तो वन चाइना पॉलिसी के तहत यूएसए ये कहता है कि हम अपने अनऑफिशियल रिलेशंस ताइवान के साथ डेवलप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि चाइना पर प्रेशर बनाया जा सके। क्यों? क्योंकि पहले चाइना और यूएसए सोल कॉम्पिटिटर नहीं थे। ये 21st सेंचुरी जब स्टार्ट हुई, सेकेंड डेकेड स्टार्ट हुआ, जैसे जैसे इकोनॉमी चाइना की बढ़ती चली गई, जैसे जैसे चाइना की मिलिट्री स्ट्रांग होती चली गई, यूएसए और चाइना सामने आ गए। जब यूएसए और चाइना सामने आ गए तो चाइना यूएसए को लगा कि कुछ ना कुछ वीक पॉइंट हमें चाइना का ढूंढना पड़ेगा, और वो वीक पॉइंट क्या निकल गया? वो वीक पॉइंट मिल गया ताइवान। लेकिन अगर वन चाइना पॉलिसी को यूएसए मना कर देगा तो डायरेक्ट इंप्लीकेशन हो सकते हैं, डायरेक्ट फ्रंट हो सकता है बिटवीन यूएसए एंड चाइना। तो रादर देन इनडायरेक्टली क्या कहा ताइवान यूएसए ने कि हम ताइवान के साथ अनऑफिशियल रिलेशंस रखेंगे, और अगर कोई भी देश ताइवान पर अग्रेशन करता है तो यूएसए उसके सपोर्ट में आएगा, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि ताइवान स्टेट में हिस्टोरिकली इस तरीके से इश्यूज चल रहे हैं। अब लेकिन क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए हैं, उनका एक टफ स्टांस अगेंस्ट चाइना, तो इस वजह से डेकेड्स में पहली बार इतना लार्जेस्ट नेवल फ्लीट चाइना ने डिप्लॉय कर दिया है ताइवान स्टेट के आसपास। तो ये थी पूरी वीडियो। आई होप आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी समझ में आ गया होगा और अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है वो भी समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट जरूर से करिएगा। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।